आइए अब आप लोगों के बीच विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले समीकरण को हल करके दिखाते हैं। जब विलोपन विधि से हम हल करते हैं, ध्यान देंगे, समीकरण को हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये बिल्कुल आसान है। कहने का मतलब ये तीनों विधि से सबसे छोटा और सबसे आसान और सरल है। ये ध्यान दीजिएगा, हम यहां देख रहे हैं कि किसको पहले देखेंगे कि x बराबर है या y ऊपर नीचे दोनों समीकरण में बराबर है। हम देख रहे हैं कि x यहां भी है, यहां भी है, माने ये भी बराबर है और यहाँ y भी बराबर है। तो जो बराबर होता है उसको काटते हैं। यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों बराबर है। तो हम काम ये करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो x यहां 2x हो जाएगा और y कटेगा, प्लस माइनस जो है ये कटेगा। अगर घटाएंगे तो नीचे वाला का जो है चिन्ह चेंज होगा, उस समय x कटेगा। तो हम क्या करते क्या है, हम इसको जोड़ देते हैं। तो y हमारा कैंसिल हो गया। जोड़िए x 2x और हमारा हो गया 18, 14 4 18। तो x इज इक्वल टू 18 बट्टा 2 करके भाग हो जाएगा। x का मान आ गया हमारा 9। देखिए कितना आसान है। अब क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया है समीकरण ये एक या समीकरण 2 में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बना दे रहे हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब मान रख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू है 14, x के जगह पर हम रख दिए 9। तो कहने का मतलब केवल y इज इक्वल टू 14 और ये 9 इधर प्लस है, बराबर की साइड आएगा तो 9, तो y इज इक्वल टू 14 में से 9 हो गया 5। हमारा ये हल हो चुका है। विलोपन विधि से हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लिखा है, 14 को हम सभी को x y और अंक को एक साइड लेके जाएंगे तो 14 इधर आएगा बराबर के, तो -14 बराबर 0 और x माइनस वाई जो है बराबर 4 है, तो 4 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा बराबर 0। यहां पर हम दो समीकरण लिख चुके हैं। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, उसके बाद आप स्टेप लेंगे, x बट्टा लिख दीजिएगा, y बट्टा लिख दीजिएगा और एक अंक बट्टा। कहने का मतलब ऐसे आप सजा लीजिएगा, x बट्टा y बट्टा और अंक बट्टा कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कोष्ठ घटाओ कोष्ठ, कोष्ठ घटाओ कोष्ठ, कोष्ठ घटाओ कोष्ठ। इसी पे ध्यान देना है। और एक और चीज है, यहां पर x के बाद है y के बाद है अंक, x के बाद है y के बाद है अंक। ये चीज ध्यान देंगे। कहने का मतलब x के बाद y के बाद अंक के बाद x। ये स्टेप हमको याद रखना है। क्या होगा, x के बाद y के बाद एक के बाद x। कहने का मतलब इसी स्टेप को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। जब भी किसी का काम होगा, ये x का काम है, ये y का काम है और ये अंक का काम है। ये x का काम है, ये y का काम है और ये अंक का काम है। तो जिसका काम होगा उसको ढक देंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका काम होगा उसको ढक देंगे और उसके बाद वाले को ऊपर पकड़ेंगे, नीचे नहीं। केवल ये चीज अगर ध्यान रखेंगे तो ये हमारा बज्रगुणन विधि द्वारा हल हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका काम होगा उसको ढक देंगे, उसके बाद वाले को ऊपर पकड़ेंगे। तो ये x का काम हो रहा है, समझिए x का काम हो रहा है, x से हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वाला, तो x के बाद वाला क्या होता है, y, और y को कहां पकड़ेंगे, ऊपर कि नीचे, ऊपर पकड़ना है, नीचे भूल करके भी मत पकड़िएगा। तो चलिए x का काम हो रहा है तो x से हमको कोई मतलब नहीं है, हम y वाले को पकड़ेंगे, y नीचे वाला नहीं ऊपर वाला पकड़ेंगे। तो इसका पार्टी ये, इसका पार्टी ये। तो चलिए y को हम पकड़ लिए, ऊपर पकड़े, तो यहां है 1, इसका पार्टी ये, तो 1 में -4 से गुना करेंगे तो -4,
आगे लिख देंगे। अब बाकी जो पार्टी है नीचे वाला से गुना कर -1 ना -14 गुना करेंगे तो +14 हो गया। इसी स्टेप से हम y वाला भी काम करेंगे। ये y का काम है तो y को हम ढक देंगे, माने हमको y से कोई मतलब नहीं है। तो y के बाद आता क्या है 1, माने अंक। अंक को पकड़ेंगे ऊपर, ऊपर वाला अंक हमारा ये हो गया, ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला। तो ऊपर वाला का पार्टी कौन है, तो y से मतलब ही नहीं है, इसका पार्टी है ये। तो -14 में एक से गुना करेंगे तो -14 आगे लिख देंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, अलग पार्टी बच गया ये। -4 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा -4। अब ये किसका काम है, अंक का काम है। तो जिसका काम होगा उसको ढक देंगे। कहने का मतलब हमारे अंक से कोई मतलब नहीं है। तो 1 के बाद क्या होता है, उसका अगला पार्टी क्या है, x है। x को कहां पकड़ेंगे, ऊपर। तो इसका पार्टी ये, इसका पार्टी ये, तो ऊपर पकड़िए। 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, और ये पार्टी बच गया तो 1 में करेंगे 1। इसको हल करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसका काम करेंगे उसको ढक देंगे, उसके बाद वाले को ऊपर पकड़ेंगे और उसके पार्टी से गुना करके लिख देंगे। x बट्टा, ध्यान देते चलेंगे यहां, -4 -14 बराबर y बट्टा -14 +4। आगे चलते हैं, 1 बट्टा -1 और ये -1। अगले स्टेप में चलते हैं, छोटा करते चलेंगे। -4 -14 -18 y बटा -14 +4, ये हो गया -10, और ये हो गया 1 बटा -2। अब करना है हमारा जो है, एकदम हम आंसर की ओर आ चुके हैं। अब करना क्या है, एक बार x बराबर अंक वाला ले लीजिएगा, दूसरे बार y बराबर अंक वाला लीजिएगा, बन गया। लिखेंगे यदि x बटा -18 = 1 बटा -2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2 गुने x बराबर -18, तो x = -18 बट्टा -2 कट गया 9, x = आ गया 9। हमारा एक आंसर आ गया, x का मान। अब इसको y वाला लेंगे, यदि y बटा -10 बराबर 1 बटा -2 ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 गुने y बराबर -10, तो y = -10 बटा -2 कट गया 5 बार में, y = 5। कहने का मतलब इसमें हम जो है दोनों विधि, विलोपन और वज्र गुणन विधि, दोनों का हम हल कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।